हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम DU PhD एडमिशन के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं और ये PhD नोटिफिकेशन 2024-25 सेशन का आया है। इसकी फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 13 नवंबर से और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की वो 4 दिसंबर है। तो विद इन दिस पीरियड आपको फॉर्म फिलिंग कर लेना है। इसके अलावा जो चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है वो है आपका जो इंटरव्यू का टाइम है और DRC की जो मीटिंग है उसके रिगार्डिंग डेट भी मेंशन है। ठीक है, तो प्रोसीजर अगर जिस हिसाब से दिया गया है, अगर टाइम ड्यूरेशन पे हो गया तो ये प्रोसीजर कंप्लीट होने में आपका 11 जनवरी से पहले ही ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 11 जनवरी को DRC मीटिंग की डेट दे रखी है। तो अगर ये सब कुछ फाइनल हो जाए यानी PhD एडमिशन का जो प्रोसीजर है इंटरव्यू तक अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो आपको 11 जनवरी तक आपकी DRC हो जाएगी। पेमेंट का जो ये फ़ी पेमेंट का जो डेट दे रखा है वो आफ्टर PhD एडमिशन का है। ठीक है, तो 14 जनवरी है और उससे पहले जो फॉर्म फिलिंग की जो फ़ी की जो डेट है वो आपका 4 दिसंबर ही लास्ट रहेगा। ठीक है, अभी हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वैकेंसी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देख लेते हैं डिफरेंट डिसिप्लिन के। ठीक है, तो सबसे पहले अगर रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात करें तो रजिस्ट्रेशन फ़ी 300 है SC ST और PWD के लिए। बाकी जनरल और OBC NCL के लिए OBC NCL वाले जो हैं वो भी इसमें 750 है उनका भी फ़ी। ठीक है, तो जो भी अलग कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं SC ST PWD के अलावा उनका 750 लगने वाला है। ये हर साल सेम ही अमाउंट है, इसमें कोई इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं है। अलग अलग डिसिप्लिन का हम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ देख सकते हैं PhD में क्या है और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो सभी डिसिप्लिन की एलिजिबिलिटी दे रखी है, आप अपने डिसिप्लिन का इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये अरेबिक का है। रिसर्च प्रपोज़ल के रिगार्डिंग भी अगर कोई प्रपोज़ल जो है वो तो चाहिए ही, उसका जो फॉर्मेट है वो भी आप चाहें तो अपने सीनियर से या फिर जो प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग जो है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखते हैं तो प्रपोज़ल को पहले तो फ्रेम करना वो आसान हो जाता है कि हम उसको किस पर्टिकुलरली टॉपिक पे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर सिनेमा पे कोई इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे अगर मैं हिंदी की बात करूँ, हिंदी में जैसे अगर सिनेमा की बात कर रहे हैं और आप जिस यूनिवर्सिटी के डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ अगर सिनेमा के एक्सपर्ट नहीं होंगे तो शायद वहाँ पे PhD का जो वो टॉपिक है वो चेंज कर दिया जाए। तो उस रिगार्डिंग ही आप देख लीजिए कि आप जिस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं वो उस यूनिवर्सिटी के डिसिप्लिन में है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बुद्धिस्ट स्टडीज़ का है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना नंबर ऑफ़ सीट देखते जाइए। ठीक है, फिर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का है। अगर मेन सब्जेक्ट में वैकेंसी ना आई हो तो आप अलाइड सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटरडिसिप्लिनरी का ऑप्शन सभी यूनिवर्सिटी में अब दिया जाने लगा है, तो उस अकॉर्डिंग भी आप चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो मेन डिसिप्लिन ना हो तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अलाइड वाले में हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसकी रिगार्डिंग भी जो क्राइटेरिया है वो गिवन है आपको। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का है। डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक का है। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेरी स्टडीज़। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी की एलिजिबिलिटी देख लें तो जैसे मैंने आपको कहा था, जैसे समग्र हिंदी साहित्य का तो है ही, काव्य शास्त्र है, भाषा विज्ञान है, पत्रकारिता है। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं इस एरिया में आप अपना रिसर्च प्रपोज़ल तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो जनरल में 81 हैं, OBC NCL वाले जो हैं 54 हैं। अच्छा, सिर्फ OBC वाले जो हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, वो जनरल कैटेगरी में आएंगे, लेकिन अगर आपका OBC NCL है तभी आप 54 वाली कैटेगरी में सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, SC में 30 है, ST में 15 है, EWS 20 है, PWD का 10 है और फॉरेन नेशनल्स का 20 सीट्स है। ठीक है, तो अपने डिसिप्लिन और अपनी कैटेगरी को देखते हुए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डेट रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट हो चुकी है, ये 4 दिसंबर तक लास्ट डेट है इसकी फॉर्म फिलिंग की। ठीक है, पर्सियन का देख सकते हैं
आगे हम इसमें देखते हैं कि क्राइटेरिया क्या है इसका। ठीक है, आप अलग अलग डिसिप्लिन का इसमें वैकेंसी देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का है। ठीक है, इसमें मैनेजमेंट वाले भी अप्लाई करते हैं, इकोनॉमिक्स वाले भी अप्लाई करते हैं, तो वो प्रोस्पेक्टस में गिवन होगा अगर दोनों कैटेगरी वाले यानी दोनों सब्जेक्ट वाले अगर अप्लाई कर सकते हैं तो। ठीक है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन का है, बायोफिज़िक्स का है, ये प्रोस्पेक्टस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आप अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग इसकी वैकेंसीज देख सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। एक नोटिस एक नोटिस आई थी 14 मई 2024 के रिगार्डिंग, और इस नोटिस के अकॉर्डिंग 2024-25 का जो पीएचडी एडमिशन होना है उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो इस बेसिस पे है कि अगर कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे, वो जेआरएफ अगर उनका है तो वो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे, और जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 हैं उनका जो है जो सिलेक्शन होगा वो 70% उनके नेट स्कोर के बेसिस पे होगा और 30% उनका जो है वो इंटरव्यू के मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा। तो इस अकॉर्डिंग उनका वेटेज बनने वाला है। तो डायरेक्ट इंटरव्यू उनका भी है, लेकिन जो उनका स्कोर है वो कहीं ना कहीं नेट स्कोर के बेसिस पे काउंट किया जाएगा। तो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 वाले जो स्टूडेंट हैं, एप्लीकेंट हैं, वो एलिजिबल हैं नॉन जेआरएफ कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो नॉन जेआरएफ कैटेगरी वालों के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू है, उनका 100% इंटरव्यू होगा, और जो कैटेगरी 2 और 3 वाले जो कैंडिडेट है, एप्लीकेंट है, उनका 70 और 30 के अकॉर्डिंग वेटेज बनने वाला है। 70 उनका नेट स्कोर और 30 उनका इंटरव्यू। तो ठीक है, इस अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे। इंटरव्यू दोनों ही कैटेगरी का होगा, प्रपोजल दोनों ही कैटेगरी वालों को बनाना है। तो प्रपोजल के लिए भी आप तैयार रहें, और चूँकि आप लोगों को आपका सारा डेट जो है वो किस अकॉर्डिंग है वो सब कुछ बता दिया गया है। तो डीयू के लिए ये अच्छी चीज़ है कि आपको सब कुछ पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि इस दौरान आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो 6 जनवरी तक इंटरव्यू की डेट रखी गई है, तो उस अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट जो भी इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।